नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। अब आपको बताते चलें कि अब तीनों निर्दलीय विधायक कृष्णलाल ठाकुर, होशियार सिंह और साथ ही आशीष शर्मा विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। आपको बताते चले कि निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया था और 23 मार्च को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। आने वाले 6 महीने में हिमाचल प्रदेश के 3 अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होंगे। वहीं विधानसभा स्पीकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव की वजह से फैसले सुनने में कुछ वक्त लगा है। सत्ता पक्ष के सदस्य जगत सिंह नेगी की ओर से दल बदल कानून के तहत 3 निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर भी एक याचिका दायर की गई है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष का मुख्य फैसला तीनों निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार किया जाना ही है। जैसा आपको मालूम है कि हमारे 3 जो माननीय सदस्य 14वीं विधानसभा के हैं, श्री होशियार सिंह जी देरा से और केएल ठाकुर नालागढ़ से और आशीष शर्मा हमीरपुर से, इन्होंने 22 मार्च को विधानसभा की सदस्यता से जो है वो रिजाइन किया और वो रेजिग्नेशन जो था 22 को हुआ, 23 को इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और इसकी इंक्वायरी थी। बीच में चुनाव था। सभी और पार्टीज जो हैं, जिसमें एक हमारे पास एक पिटीशन भी आई जगत सिंह नेगी जी की तरफ से एंटी डिफेक्शन लॉ में, उन सब की इंक्वायरी करने के बाद जो 3 माननीय सदस्यों ने जो अपने रेजिग्नेशंस दिए थे उनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और वो तीनों अब जो हैं इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। दे सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ द 14th स्टेट। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। वहीं इस्तीफा स्वीकार करने पर निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि फैसला देरी से आया है लेकिन बिल्कुल सही आया है। साथ ही वहीं पर आपको बताते चले कि केएल ठाकुर ने भी कहा कि हम तीनों विधायक चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के साथ 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव भी हो ताकि चुनाव आयोग का पैसा और समय बचे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अगर टिकट देगी तो नालागढ़ से चुनाव जरूर लड़ूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने जा रही है। राजनीतिक कैरियर बहुत अच्छा है। पूरे देश में जो है भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से 2/3 मेजॉरिटी से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है केंद्र में। तो बहुत अच्छी जो इनकी मोदी सरकार की 10 साल की जो विकास के कार्य हैं, उनके गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनकी हमारी पूरा देश का, हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ है। वो जो चला हुआ सिलसिला है, भव्य राम मंदिर का निर्माण जो हमारी आस्था का प्रतीक है, वो सब बातें जो है वो सिलसिला आगे बढ़ेगा तो वो होने जा रहा है। कल देरी से आए सही फैसला, जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वो वाली कहावत है। ये वैसे जो हम हमारी तीनों की इंटेंशन है, मैं तीनों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं तीनों इंडिपेंडेंट्स की तरफ से, हमारा जो रेजिग्नेशन देने का ये था जो 22/3 को हम टेंडर किया था, उसका मकसद ये था कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का इलेक्शन भी हो जाए, उपचुनाव। जैसे कि 6 जो कांग्रेस से गए थे भाजपा में, उनका हुआ। देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मतदान के बाद चुनाव के एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। सभी मीडिया हाउस और सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और इन सब के बीच में कांग्रेस के नेता लगातार एग्जिट पोल को गलत करार देने में लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री भी रहे हैं।
अभी तो एग्जिट पोल को मानने से इनकार कर रही है, लेकिन परसों जब रिजल्ट आएगा तो वो सारा ठीकरा जो है ईवीएम पर फोड़ देंगे कि जी ईवीएम में ही गड़बड़ हो गई है, इसलिए ये सारा हुआ है। वास्तव में कांग्रेस को भी मालूम है कि देश में मोदी जी की सुनामी चल रही है, क्योंकि देश की जनता ये जानती है कि देश को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी के अलावा आज दूसरा कोई व्यक्ति देश भर में नहीं है। और कांग्रेस जो है वो अलग अलग पार्टियां साथ लेकर के भी संप्रदायवाद और परिवारवाद के नाम पर जो है वो उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो क्यास भी लगाए और कोशिश भी की कि देश की जनता को भ्रमित करे, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। 4 जून को देश भर में 2024 आम चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लिहाजा मतगणना को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि 4 जून को हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होनी है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी काउंटिंग स्टेशन पर भी लगा दी गई है। इसके अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में 31 स्थानों पर मतगणना होनी है। 4 लोकसभा सीटों पर मतगणना के लिए 72 स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें से 68 स्टेशन का ईवीएम के मतों की गणना होगी। बिल्कुल, कल मतगणना है प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में भी। हमारे यहाँ आपको पता ही है 4 पीसी और 6 एसी बाई इलेक्शंस की मतगणना होनी है। इसके लिए जो है वो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे यहाँ 31 काउंटिंग लोकेशंस हैं और 68 काउंटिंग हॉल्स हैं ईवीएम काउंटिंग के लिए। 4 काउंटिंग वो रहेंगे लोकेशंस फॉर द पोस्टल बैलेट्स जो होगी आरओ हेडक्वार्टर पे कांगड़ा, मंडी, शिमला और हमीरपुर में। काउंटिंग के लिए हमारे ड्यूटीज़ वगैरह लगा दी हैं सभी एआरओज ने, आरओज ने, और उनकी एक इनिशियल ट्रेनिंग भी हो गई है, पोलिंग से पहले हो गई थी, और एक फाइनल ट्रेनिंग उनकी आज होगी जिसमें उनको काउंटिंग के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। रैंडमाइजेशन भी उनकी काउंटिंग स्टाफ की भी रैंडमाइजेशन होती है। तो पहली तो रैंडमाइजेशन होती है कि काउंटिंग ड्यूटी किसकी लगेगी उसके ऊपर, और दूसरी रैंडमाइजेशन जब वो मॉर्निंग में आएंगे तो कौन सी टेबल उनको अलॉट होगी उसके ऊपर रैंडमाइजेशन होगी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी सभी बंदोबस्त किए गए हैं। 3 टियर सिक्योरिटी इसमें रहती ही है, जो स्ट्रांग रूम्स और काउंटिंग हॉल्स की सुरक्षा के लिए, जिसमें कि सीएपीएफ और स्टेट आर्म्ड पुलिस और फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस, फिर 3 टियर सिक्योरिटी रहेगी। इसके अलावा जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हैं वो भी सभी लोकेशंस पे रहेंगे। सभी पहुंच चुके हैं जो इलेक्शन कमीशन ने जिनको डिप्यूट किया है, तो वो निरंतर काउंटिंग की निगरानी करेंगे। जो डिफरेंट आईटी एप्लीकेशंस हैं रिलेटेड टू काउंटिंग, उसके ऊपर भी कॉम्प्रिहेंसिव। हिमाचल प्रदेश में शनिवार 1 जून को लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान संपन्न हुआ है। हिमाचल की 4 सीटों पर 70% से ज्यादा मतदान हुआ। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होकर स्ट्रांग रूम पहुंच चुकी है, जिसका फैसला अब 4 जून को मतगणना के बाद होगा। लेकिन इससे पहले ही एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। और कई एग्जिट पोल के मुताबिक देश में जहां फिर से एनडीए की सरकार बन रही, तो वहीं हिमाचल में कुछ एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी इस बार भी 4 का आंकड़ा बरकरार रखेगी, जबकि कुछ एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस प्रदेश में 1 से 2 सीट जीत रही है और हिमाचल की मंडी सीट पर कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।